हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 और टिप्स के बारे में जिससे आप अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आप जिस भी तरह का कंटेंट डाल रहे हैं उसमें आप अपनी क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करिए रैदर देन क्वालिटी पे। इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, सबसे बेसिक फ़ायदा तो यही होता है, हम में से ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में ही अटक जाते हैं कि मैं प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं कि मैं किस फील्ड के बारे में वीडियो डालूं, क्या मुझे अच्छा काम आता है जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करके, बेसिक प्लानिंग करके अगर कंटेंट डालना शुरू करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है, आप ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करने से बच जाते हैं। डेडलाइन सेट कीजिए और अपना कंटेंट डालना शुरू कीजिए। उससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं कंटेंट डाल सकता हूँ। आपके अर्ली पेन्स जो कि आपको काम शुरू करते वक्त दिक्कत देते हैं, वो सारे धीरे धीरे करके एलिमिनेट होते जाते हैं। तो पहली बात तो आप प्रोकास्टिनेशन से बच जाते हैं। दूसरी बात, एक कहावत है, लर्न बाय डूइंग। सबसे अच्छा तरीका है कोई भी काम सीखना। अगर आप यूट्यूबर अच्छा बनना चाहते हैं तो कोई भी काम सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको करिए। इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप काम करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कुछ कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो आप वो काम जल्दी सीखेंगे रैदर देन कि सिर्फ वीडियो ग्रैब करने से, कंटेंट ग्रैब करने से कि मुझे अपना कंटेंट कैसे इंप्रूव करना है। अगर आप पढ़ते जाएंगे और उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एक डेडलाइन सेट कीजिए कि मुझे इस तारीख को स्टार्ट करना है, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालनी है या 3 वीडियो डालनी है। तो कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपने 2 वीडियोज़ पे सीखे हैं, 2 वीडियोज़ ज़रूर डालिए। उससे आपका कंटेंट बेस भी बनता है, आप प्रोकास्टिनेट करने से भी बचते हैं, प्लस आप अच्छे तरीके से सीखते हैं। अर्ली पेन्स आपके एलिमिनेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसका ये फ़ायदा है। नंबर 2 पॉइंट, आप बी एन अथॉरिटी। आप किसी फील्ड में अथॉरिटी बनिए ताकि आपकी बातों को लोग सुने, आपके कहने में वज़न हो। और आप अथॉरिटी कैसे बनते हैं किसी फील्ड के बारे में, या तो आपने उसके अंदर बहुत उस फील्ड के बारे में बहुत स्टडी किया हो या आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट है तो आपको अकाउंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, 90% लोगों से बहुत बेहतर। तो आप उस फील्ड के बारे में अपनी ऑडियंस को समझा सकते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं अथॉरिटी बनने के, आपको जो फील्ड पसंद है और जो लोग देखना चाहते हैं, आप उस फील्ड को स्टडी कीजिए, उसमें थोड़ा टाइम दीजिए, आर्टिकल्स पढ़िए, किताबें पढ़िए। तो उससे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है और उसी को आप बेसिक शॉर्ट फॉर्म में यूट्यूब कंटेंट में डाल सकते हैं। उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं अथॉरिटी बनने के, आप अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, जैसे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, पॉडकास्ट में जा सकते हैं। पढ़ाई वगैरह करने के अलावा आप उसके बारे में बुक्स लिख सकते हैं। तो उससे आपका क्या होता है, आपका नाम की ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाती है, रिटेंशन बढ़ जाती है बेसिकली आपके नाम की। जितनी बार आपको आपके ऑडियंस को पता चलेगा कि ABC व्यक्ति, मान लीजिए मैं मयंक हूँ, कि मयंक को कंटेंट डालने के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो 1 से 2 लोगों के पास, 2 से 5 लोगों के पास, 5 से 50 लोगों के पास धीरे धीरे नॉलेज जाती रहती है कि रिस्पेक्टिव पर्सन इज अ गुड अथॉरिटी ऑन दिस फील्ड। तो उसमें आपकी बातों को लोग ज़्यादा सुनेंगे रैदर देन बीइंग अ रैदर देन जिसको कुछ नहीं आता। तो सेकेंड पॉइंट इज बी एन अथॉरिटी। थर्ड पॉइंट, मास्टर योर बेसिक्स। आपको बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ नहीं आने की ज़रूरत है। आप कुछ चीज़ों पे फोकस कीजिए और उसको मास्टर कीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश करते हैं, बट आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना, आपको मास्टर करने हैं बेसिक्स। तो बेसिक्स क्या होते हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर? पहली बात तो आपका कंटेंट की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आप अपना एक रूम डेजिग्नेट कीजिए, डेडलाइन डेजिग्नेट कीजिए कंटेंट बनाने के लिए। उससे क्या होगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आपके रिलेटिव्स या अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनको पता रहेगा कि आपका कंटेंट डालने का टाइम इतने से इतने बजे तक है। कुछ लोगों के घर में सिबलिंग्स होते हैं, बड़ी फैमिली होती है, तो वो आपको उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऑफिस स्पेस होने का फ़ायदा या डेडलाइन होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको खुद तो पता ही होता है कि मुझे कब कंटेंट डालना है, कितना डालना है, लेकिन आपकी फैमिली या जिनके साथ भी आप रह रहे हैं उन्हें भी पता होता है। तो उससे क्या होता है, आपके टाइम की क्वालिटी बढ़ जाती है और डिस्टर्बेंस मिनिमाइज हो जाती है। उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं अपने बेसिक्स को मास्टर करने के लिए?
जो आपके टूल्स है, लाइटिंग है, साउंड है, या फिर आपका जो स्टूडियो रूम है, उसको आप धीरे 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 अपग्रेड करते जाइए। कुछ वीडियोस डालने के बाद एक और चीज़ ऐड कीजिए, किसी में साउंड इम्प्रूव कीजिए, किसी में लाइट इम्प्रूव कीजिए, किसी में अपने टूल्स को अच्छे से स्टोर कीजिए और उसको सेटअप कीजिए, ताकि आप जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहें वो बहुत ही आप आराम से अपना सेटअप लगा सके और प्रोकास्टिनेट करने से बच सके। कुछ लोगों का क्या होता है कि स्पेस बहुत कम होता है, तो वो अपना सेटअप पैक करके रख देते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट वीडियो बनानी आती है तो वो प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं कि मैं पहले ही स्क्रिप्ट और अच्छी लिख लूँ या और पढ़ लूँ इसके बारे में। तो उससे क्या होता है कि क्वांटिटी में डिप्रिशिएशन आता है, आप कंटेंट बनाने को डिले करते जाते हैं और उसी वजह से आप अपना कंटेंट डाल ही नहीं पाते। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपना सेटअप मिनिमलाइज पेन के साथ रखना है कि आप उसको बहुत आसानी से निकाल सके और बहुत आसानी से वीडियो बना सके। उसके अलावा क्या हो सकता है, बेसिक्स मास्टर करने के लिए आप जैसे अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मान लीजिए आप हफ्ते में 3 वीडियो डाल रहे हैं, तो तीनों की स्क्रिप्ट एक साथ लिख लीजिए, फिर तीनों को एक ही साथ शूट कर लीजिए, फिर तीनों को एक ही साथ एडिट कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके पास 3 वीडियोज़ का कंटेंट तैयार होता है और उसको आप आसानी से डाल सकते हैं एक फिक्स इंटरवल पे। तो दोस्तों ये थी 3 टिप्स एक बडिंग या अपकमिंग यूट्यूबर को और अपना चैनल ग्रो करने के लिए। सो आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।